गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, यानी कि जो बजट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कितने टाइप्स के बजट होते हैं। अगर हम देखें बजट की बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जो हमने बजट को क्लासीफाई किया है, इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कवरेज, यानी कि जितना कवरेज है दे एनकम्पस। नेक्स्ट है द कैपेसिटी टू विच दे आर रिलेटेड, यानी कि कैसे वो रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है कंडीशन ऑन विच दे आर बेस्ड, यानी कि कंडीशन जिसके बेसिस पे हम करेंगे क्लासीफाई। नेक्स्ट क्या है द पीरियड विच दे अकर, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में ये अकर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कौन सा टाइम पीरियड ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे बजट जो है कवरेज के अकॉर्डिंग जो है दो टाइप्स के होते हैं, आगे सब टाइप्स बताई हुई है, फंक्शनल बजट और सेकंड है मास्टर बजट। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट बनते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो बेस बजट और करंट बजट्स, एंड पीरियड के अकॉर्डिंग देखें लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। ठीक है, सो आज हम करेंगे फंक्शनल बजट की करेंगे। ठीक है, अगर हम फंक्शनल बजट की बात करें, फंक्शनल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कंपनी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सेल्स का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, ये सारे ही जो हैं जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये इनके अलग अलग बजट बनेंगे। जैसे सेल का अलग बजट बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, प्रोडक्शन का अलग बनेगा। ठीक है, तो अगर हम फंक्शनल बजट की बात करें, इट इज़ अ बजट विच रिलेट्स टू एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द अंडरटेकिंग लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैश। ठीक है, तो इसमें सारे तरह के सभी तरह के जो है बजट्स कवर हो जाएंगे, जैसे सेल्स का अलग, प्रोडक्शन का अलग, R&D का अलग, कैश का अलग। ठीक है, अब ये देखिएगा कौन सा मैनेजर कौन से टाइप का बजट बनाएगा। जैसे सेल्स का बजट बनाना है तो ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर बनाएगा, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, मटेरियल बजट परचेज मैनेजर बनाएगा। ये आपको याद करना होगा कौन सा बजट कौन सा मैनेजर बनाएगा। लेबर का पर्सोनल मैनेजर बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंस मैनेजर। ये याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन बनाएगा, फाइनेंस मैनेजर। इसके बाद प्लांट यूटिलाइजेशन का प्रोडक्शन मैनेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का चीफ एग्जेक्टिव, R&D का R&D मैनेजर, कैश बजट का फाइनेंस मैनेजर। सो आज हम बेसिकली करेंगे सेल्स बजट का। ठीक है, सेल्स बजट का फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मेट क्या होता है, और इसमें हमने कैसे इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है। सो आज हम ये बेसिकली डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो सेल्स बजट क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि सेल्स तो हमारे डेली होती है, डे टू डे होती है। ठीक है, सो इसलिए इसको सेल्स बजट बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर बिल्ड अप, यानी कि सेल्स बजट के अकॉर्डिंगली ही बाकी बजट्स बनाए जाते हैं। दिस बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ सेल्स टू बी अचीव्ड इन अ बजट पीरियड, यानी कि जो हमारा बजटिंग पीरियड है उसमें हमने कितनी मतलब कि कितनी क्वांटिटी की सेल की है और कितनी वैल्यू की सेल की है। ये बजट में हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि मतलब कि इन फ्यूचर हमारी जो है कितनी क्वांटिटी सोल्ड होगी और कितनी वैल्यू की सेल्स होगी। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट इट फिगर्स आर एक्यूरेट एंड पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ यूजली द स्टार्टिंग बजट। सबसे पहला बजट हम क्या बनाते हैं, सेल्स बजट, इसके बेसिस पे ही बाकी बजट्स बनते हैं। सो हमें ये मतलब क्या इंश्योर करना चाहिए जो हम फिगर्स लिख रहे हैं वो एक्यूरेट हो। ठीक है, द सेल्स मैनेजर शुड बी मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। जैसे मैंने क्या बताया था, सेल्स बजट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स मैनेजर। सो यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब कि जो बजट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए कंपनी में। ठीक है, तो सेल्स बजट जो है वो किस अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, सेल्स टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। सेल्स टेरिटरी मतलब जो हमारी सेल्स है कौन कौन सी जगह पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कस्टमर, हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, और सेल्समैन जो आगे सेल्स कर रहे हैं, सेल्समैन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम सेल्स बजट का फॉर्मेट देखें तो बेसिकली ये फॉर्मेट क्या है, जैसे सपोज करो ये बिस्कुट की है कंपनी। ठीक है, तो इसमें बिस्किट्स कौन कौन से आते हैं, मैरी मैरी हो गया, गुड डे हो गया, बॉनबॉन हो गया,
नॉर्थ वाली साइड ये वाले प्रोडक्शन करते हैं, मैरीगोल्ड हो गया, गुड डे हो गया, बॉन हो गया, ठीक है। इसी तरह साउथ वाली साइड मैरी हो गया, कोको क्रीम हो गया, ऑरेंज क्रीम हो गया। तो हमने पहले क्या करना है, इसकी क्वांटिटी लिख लेनी है और रेट लिख लेना है। जब हम क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू। ये फॉर द ईयर। अगर आपको मंथली पूछा होगा तो मंथली हमने कैसे लिखनी है, क्वांटिटी और वैल्यू निकाल लेनी है। वैसे तो फॉर द ईयर जैसे जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा हमने उसके अकॉर्डिंगली निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, ये देखिए ईस्ट वेस्ट ये सारे हमने मतलब कि ईस्ट में कौन से, हॉर्लिक्स, बॉन गुड डे, ठीक है। इसी तरह वेस्ट में कौन से है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आ जानी है, यहाँ पे रेट आ जाना है और यहाँ पे क्या है, वैल्यू आ जानी है। ये है ईयरली और ये है मंथली, मंथली क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसी तरह से सभी का निकाल के फिर हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है। एक बार फॉर्मेट आप याद कर लेना। सो हम सेल्स बजट का अगर हम प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे कि ये इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है, एग्जांपल दी गई है। इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अब यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली फिगर्स दी गई है, तो हमने क्या निकालना है, क्वार्टरली बजट बनाना है। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स का। अगर हम बात करें 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स, यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 मंथ्स बन गए, ठीक है। 4 क्वार्टर बन गए यानी कि 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सबमिट्स द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, यानी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है एक्स, उसकी मतलब कि बताई गई है फिगर्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी कि प्रोडक्शन करती है कंपनी। सेल्स इन यूनिट्स यानी कि हमें बताया गया कि कितनी सेल्स हुई है इन यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटी सेल्स की बताई गई है। जैन फेब और मार्च, ठीक है। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर की बात की है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सेल्स अगर हम बात करें तो सेल्स हमारी जैन में कितनी हुई है, 50,000 यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स में डाटा दिया हुआ है, ये याद रखना है। फेब में कितनी हुई है, 40,000, ये हमारा बजट था। तो आगे मार्च में कितनी है, 60,000। अब हमें ये क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है, टारगेट फर्स्ट क्वार्टर 2013, ठीक है। उन्होंने बोला जो सेल्स क्वांटिटी है वो 20% इंक्रीज़ की है, यानी कि ये जो हमने सेल्स क्वांटिटी बताई है हमारे बजट के अकॉर्डिंग, तो फिर उन्होंने क्या बताया है, 20% इंक्रीज़ की है। तो हमने क्या करना है, 50,000 का 20% अगर हम देखें तो कितना होता है, 1/5, यानी कि 10,000, ठीक है। यानी कि अगर 50,000 में अगर हम, क्योंकि 20% इंक्रीज़ की है तो 10,000 जो हमारा आया इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई फिगर, 50,000 प्लस 10,000, 60,000। इसी तरह 40,000 का हम करें अगर 20% तो कितना होगा, 8,000। तो यानी कि 8,000 और इंक्रीज़ की, 40,000 प्लस 8,000 कितना बन गया, 48,000, ठीक है। इसी तरह हम 60,000 में 20% ऐड करें तो कितना बनता है, 60,000 का 20%, 1/5, 5 5 2, ठीक है। ये 12,000 बनता है, ठीक है। अगर हम 60,000 में फिर हमने क्या करना है, 12,000 ऐड कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72,000। ये देखिएगा 72,000। सो अब हमने यूनिट्स जो है सेल्स की क्वांटिटी जो 20% इंक्रीज़ की थी, इसको करके हमने क्वेश्चन में से यूनिट्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 60,000, 48,000 एंड 72,000। अगर हम ये यूनिट्स को टोटल करें तो कितना आता है हमारे पास, 1,80,000, ठीक है। अब हमने प्राइस की बात करनी, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना गिवन है, 100 रुपीज़। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेल्स प्राइस इंक्रीज 10%, यानी कि सेल्स प्राइस भी हमारा 10% इंक्रीज कर गया सभी यूनिट्स में। तो 100 का अगर हम 10% करें तो कितना होता है, 100 का 10%, ये होता है 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ और इंक्रीज़ कर गया प्राइस, यानी कि 100 से 110 हो गया, क्योंकि 10 रुपीज़ इंक्रीज़ कर गया। तो हमने प्राइस पर यूनिट यहाँ पे लिख लिया, कितना आया, 110, 110 एंड 110, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यूनिट्स भी आ गए, प्राइस भी आ गए। अब हमने क्या निकालनी है, वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है सामने हमने वैल्यू लिख देनी है। जैसे 60,000 इंटू 110, ये कितना बनता है,
66 लाख रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से 48,000 इंटू 110 ये कितना बनता है, 52,80,000 रुपीज़। इसी तरह से 72,000 इंटू 110 ये हमारे पास कितना आता है, 79,20,000 रुपीज़। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जैन फेब और मार्च की, ठीक है। तो फिर हमने इसको क्या करना है, इसको टोटल कर लेना है। कितना बना हमारा टोटल, 1,98,00,000 रुपीज़, 1,98,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट सेल्स प्रोजेक्ट का। इसी तरह से हमने जो भी सेल्स प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हमने सॉल्व करने हैं, यही फॉर्मेट रहेगा। ये मंथ इधर हमने लिख दिया, यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया और प्राइस और वैल्यू। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का बोला था, सो इसलिए हमने ये क्वार्टरली डाटा लिया है। अगर ईयरली बोलेंगे तो ईयरली निकालना है, अगर मंथली बोलेंगे तो मंथली निकालना है। सो इसी फॉर्मेट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर आपको नहीं समझ लगे देन आप डाउट्स क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।